नमस्कार दोस्तों। आज से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। बहुत से लोगों ने हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ ऐसा कहा है जो कि अशोभनीय है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मेरे इष्ट, मेरा धर्म, ये सब अपमान, मान सम्मान इन सब से परे हैं। तो उन्होंने मेरे भोले बाबा महादेव का अपमान भी किया। कभी उन्होंने कुछ गंदा भी कहा, परंतु जैसा मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि सनातन धर्म हमें वो शक्ति देता है, वो सहनशीलता देता है, वो संस्कार देता है कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में या अपने इष्ट देवता के अंदर हम सामर्थ्य और उसमें वो शक्ति महसूस करते हैं कि उनके खिलाफ़ या उनका कोई अपमान करने की यदि कोशिश भी करता है तो वक्त आने पर उन्हें उसका जवाब मिलता है। जेएनयू के महान सो कॉल्ड लिबरल टेररिस्ट जो हैं, उन्होंने मनुस्मृति को लेकर के मनुवादी जो है इस तरह की बातें बहुत कही हैं। तो एक बार के लिए इसे देखते हैं कि इस मनुस्मृति को आज ख़रीद के लाया हूँ और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, प्रथम अध्याय जो है उसका जो सबसे पहला श्लोक है, मनुमेका ग्रामासीनमभिज्ञं महर्ष्य प्रतिपूज्य यथा न्याय मिदं वचन ब्रवन। महर्षियों ने एक समय ध्यान में लीन बैठे भगवान मनु को सेवा में उपस्थित होकर पहले उन्हें प्रणाम करके उनकी विधिवत अर्चना पूजा की और इसके बाद इनसे आगे बताए श्लोक के अनुसार निवेदन किया। अब मैं निवेदन किया यानी जितना मैं इस मनुस्मृति को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कि कहीं पर भी यह पुस्तक जो है वो किसी विवाद में या किसी तरह की किसी विवादास्पद बात को आगे बढ़ाने की चेष्टा करती है। खैर, क्योंकि जैसे इसमें भगवान आप हमें चारों तरफ की सृष्टि, जेर सहित जन्म लेने वाले मनुष्य और जानवर आदि, अंडे से निकलने वाले सभी प्राणी, पसीने से पैदा होने वाले जुएं आदि, पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाली वनस्पति, वृक्ष आदि समस्त जीवों की उत्पत्ति और लय के संबंध में बताने की अनुकंपा करें। यानी यहाँ कहीं ना कहीं एक सीकर की बात है, एक जिज्ञासा की बात है, जिसमें कि हम ऋषि मुनियों से जो उनका ज्ञान है, जो उनका अनुभव है, उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक श्लोक जो है, क्योंकि देखिए मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं श्लोकों को ढंग से पढ़ पाऊँगा, परंतु जो हिंदी अनुवाद है उन श्लोकों का, उन्हें पढ़ कर के समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इनमें एक 7वां जो श्लोक है वो कहता है, यह जगत प्रलय काल में अंधकार से पूरी तरह पूर्ण था। और ये सत्य भी है। यदि अगर हम माने तो अंधकार जो है वो सर्वव्याप्त है, जबकि प्रकाश को उत्पन्न करना पड़ता है। प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए चाहे वह सूर्य है, तारे हैं, सभी को न्यूक्लियर फ्यूजन जो है उस रिएक्शन के थ्रू जा कर के उत्पन्न करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो अंधकार जो है वो सार्थक सत्य है। तो क्या गलत कहा है? तो यह जगत प्रलय काल में अंधकार से परिपूर्ण था, कहीं कोई जीवन का लक्षण तक नहीं था, चारों ओर अचेतना एवं अज्ञान छाया था, ऐसा लगता था जैसे सारा संसार निद्रा में लीन हो। क्या गलत कह रहा है? इतना ज्ञान, मतलब मैंने तो सिर्फ पहले 2-3 श्लोक ही पढ़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पुस्तक में कुछ ऐसा लिखा होगा। और शायद कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट और जो 70 साल में अंग्रेज़ों के ग़ुलाम लोग थे और मुग़लों ने कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को छोटा करने के लिए, हीन भावना पैदा करने के लिए कुछ इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश की है, शायद इसका निवारण करने में मैं आपकी सहायता करूँगा। धन्यवाद।